नमस्कार दोस्तों आज हम एस्ट्रो वास्तु के टॉपिक में बात करेंगे खाना नंबर 2। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कुंडली का खाना नंबर 2 जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को दर्शाता है। अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो उत्तर पश्चिम की दिशा होती है। अब खाना नंबर 2 यानी कि सेकंड हाउस कुंडली का नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर इस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, हमारे घर में हमें नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में क्या क्या रखना है, नॉर्थ वेस्ट का अगर एरिया है तो हमें उसको किस तरीके से मेंटेन रखना है कि हमारे ग्रह खराब ना हो, हमारे कोई ग्रहों का मंदा असर हमारे ऊपर आना शुरू ना हो जाए। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देखिए सिंपल सा एक लॉजिक समझिए कि अगर कोई ग्रह किसी एक डायरेक्शन में अच्छा है तो उससे संबंधित चीजें अगर हम उस डायरेक्शन में रखते हैं तो हमारी कुंडली में अगर वो ग्रह खराब हो रहा हो या खराब किसी कारणों से वो हो जाता है तो उसको हम उसकी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए हम अपने घर की डायरेक्शन को कुछ तरीके से जैसे कहते हैं करेक्शन कर दें, तो वो एक मंदा असर चाहे वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार हो या फिर वर्षफल के अनुसार हो, तब हम उस चीज को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक अलग तरीका होता है कि हम किसी उपाय के जरिए बिना ही उपाय ऐसा कुछ किए हुए अपने घर के सामान को जरा सा इधर उधर कर दें तो हमारे लिए काफी कुछ सही होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि अब ये सामान का हमारे ऊपर कई तरीके से असर आता है कि हम जैसे घर में हैं, आप देखते होंगे कि बाई चांस अगर आपका मन किया, आपने सफाई करी या घर वालों ने कोई सामान उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो क्या होता है कि या तो सामान वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा कि यार ये चीज यहाँ क्यों आ गई, ऐसा क्यों। वो मतलब एक तरीके से मानसिक परेशानियां देनी शुरू कर देता है। मानसिक परेशानियों के बाद फिर वो आपकी बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ चीजें गलत डायरेक्शन में रखने के साथ ही हमारे परिवार में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, पारिवारिक कलेश शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे कुछ एक गलत डायरेक्शन में चीजें पहुंचाने से शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले ये समझिए ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम कुंडली का दूसरा भाव देखें, कुंडली का दूसरा खाना देखें, तो ये धर्म स्थान को रिप्रेजेंट करती है। धर्म स्थान यानी कि आपका वो स्थान जहां पर आप सिर झुकाते हैं, इबादत करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, अपना दुखड़ा रोने के लिए वहां जाते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जाते हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए जाते हैं, अपने एक एनर्जी को कनेक्शन देने के लिए जाते हैं कि आपकी प्रभु के साथ कनेक्शन रहे। बहुत सारी बातें हैं। कई लोग परेशान होते हैं तब जाते हैं, कई लोग खुश होते हैं तब जाते हैं, कई लोग डेली अपने रूटीन में जाते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए जाते हैं। ये धर्म स्थान वो होता है इबादत करने की जगह जहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति जहाँ पर अपनी पूजा पाठ इबादत या कुछ भी करता है, वो एक खाना नंबर 2 दर्शाया जाता है। अब इसका स्वामी कौन है, इसकी राशि पर किस किस का अधिकार है, यहाँ पर कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन सी ग्रहों से संबंधित चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, वो है मेन बात समझने वाली। खाना नंबर 2 यानी कि बृहस्पति का पक्का घर। खाना नंबर 2 लाल किताब के अनुसार या फिर हम काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो ये वृष राशि है। वृष राशि यानी कि शुक्र की राशि। शुक्र खाना नंबर 2। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी एक आंतरिक खुशी है, आपकी मैरिड लाइफ है, आप जो पैसे का अपने जीवन में सुख सुविधाओं का भोग करते हैं उसका उसको रिप्रेजेंट करता है। सब चीजों को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब शुक्र के 2 हिस्से हैं, राहु और केतु। राहु और केतु भी खाना नंबर 2 से ही जुड़ते हैं क्योंकि दोनों के मिलने पर ही शुक्र का एक असर माना गया, यानी कि शुक्र तभी बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं? प्रॉब्लम से देखिए ये धर्म स्थान है, यहाँ पर कोई भी ग्रह आएगा तो वो शुभ असर देगा, पर हमें वो चीजों का ध्यान रखना है कि कभी भी 2 या 3 या 4 तरह के ग्रहों की एनर्जी को एक साथ एक ही जगह पे केंद्रित नहीं करना है। अगर हम वो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपको सबसे पहले गंदगी नहीं रखनी है। आपके घर में गंदगी, कचरा, कोई भी टूटा फूटा सामान, कोई भी ऐसी जो चीजें हैं जो काम की नहीं है, या आपका डस्ट या फिर आपकी कचरा वगैरह जो आपका घर का निकलता है, वो आपके घर का कोई सीवेज एरिया है वहां से निकल रहा है, आपके घर में कोई जैसे कहते हैं गर्की बनाना, गर्की यानी कि अंडर द जो ग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड जो हम
सीवेज के लिए पाइप बनाते हैं घर के अंदर, जो हौद हौद बनाते हैं, हौज बोलते हैं उनको, अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। तो गटर बोल सकते हैं आप घर का, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भूल कर भी ना बनाए। अब ये घर किस्मत का भी है, आप किस्मत का घर है, ठीक है। किस्मत यहीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर मान लीजिए खाना नंबर 9 से किस्मत के बारिशों के सोने से लदे हुए बादल उठेंगे, तो वो कर्म स्थान से होते हुए आपके खाना नंबर 11 से होते हुए खाना नंबर 2 में जाकर ये पहाड़ों से टकराएंगे। उसके बाद वर्षा होगी खाना नंबर 4, जो कि चंद्र का घर है। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 2, अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 का कनेक्शन खाना नंबर 10 से भी है, क्यों है कि अगर आप इनकम करोगे, जो कि खाना नंबर 10 है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन है, अगर आप इनकम करोगे तभी तो खाना नंबर 2 जागृत होगा, यानी कि तभी तो पैसा आपके जेब में आएगा। ये जेब है, ये आपकी सेविंग है, ये आपके घर का लॉकर है, ये आपका बैंक बैलेंस है, सब कुछ यही है। तो जब प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि अगर खाना नंबर 10 अगर खाली है, तो खाना नंबर 2 भी बेचारा सोया माना जाएगा, यानी कि आपकी इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हमें खाना नंबर 10 को भी सही रखना है, यानी कि आपकी प्रोफेशन, आपका शनि का भाव, तो इन चीज़ों को कनेक्शन करना होता है। चलो फिलहाल ये चीज़ें अभी साथ के साथ ही हम क्लियर करते जाएंगे, कैसे हम इसको सही रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र, सूर्य बुध, शुक्र राहु, शुक्र केतु, सूर्य शनि आपस में दृष्टि में है, सूर्य शनि आपस में मेल खा रहे हैं, सूर्य राहु आपस में दृष्टि में है, तब खाना नंबर 2 आपका प्रभावित हो जाता है। या जैसे कि दृष्टि कैसे, शनि खाना नंबर 10 में है, सूर्य खाना नंबर 4 में है, बस दोनों एनर्जी आपस में टकरा गई, पिता पुत्र, एक गर्मी तो एक सर्दी, यानी कि अब ये प्रॉब्लम आपके फाइनेंस पे पड़ेगी, आपकी जुबान पे पड़ेगी, आपको कोई लंबी मेडिकेशन चल सकती है, आपकी जुबान में नुक्स हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी जुबान लोगों को पत्थर की तरह लगेगी। आप कुछ बोलोगे और समझेगा वो कुछ और, आप कहना चाहोगे कुछ, समझेगा वो कुछ, तो बात ही नहीं क्लियर होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है खाना नंबर 2 को सही रखने के लिए। जो लोग गुटखा पान मसाला हमेशा अपने मुंह में कुछ ना कुछ ये नशे की चीज़ें डाल के रखते हैं, उनके लिए भी खाना नंबर 2 को नॉर्थ वेस्ट माना गया है, और ये आपका खाना नंबर 2 माना गया। तभी कहा गया है कि ये सब चीज़ें मुंह में मत डालिए, नशा वगैरह मुंह में मत डालिए, नहीं तो आपका फाइनेंस प्रॉब्लम में आएगा। अब क्या रखना है यहाँ पर ये समझिए। आपको अपने घर के इस हिस्से को कच्चा रखना है। कच्चा रखने के लिए अगर मान लीजिए आप फ्लैट में, तो कच्चा कैसे रखोगे। अब उसका अल्टरनेट ये है कि आप यहाँ पे गमले रखिए, गमले रख सकते हैं। गमलों में किसी भी तरह के वाइट फ्लावर आप लगा सकते हैं। आपका अगर नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, तो इस एरिया में आप अपनी बैठक बना सकते हैं, जो कि मेहमानों के लिए हो। मेहमान, ठीक है, मंगल, यहाँ पर आप उनको स्थान दे सकते हो। अगर आपकी दुकान है, तो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में आप दुकान बना सकते हो, वहाँ पर अपनी दुकान का रास्ता निकाल सकते हो। माता का कमरा, आपकी माता चंद्रमा, चंद्रमा का कमरा, आपकी पुत्री, ठीक है, बुध का कमरा। अगर शादी वगैरह में उसकी दिक्कत आती है, पुत्री से संबंध सही नहीं है, पुत्री कहीं बात नहीं मानती है, पुत्री और पिता माता में कहीं संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उसे नॉर्थ वेस्ट के आपके एरिया में कहीं पर है घर में अगर ऐसी सुविधा कि आप उसका कमरा ही नॉर्थ वेस्ट में बना दो, तो वेल एंड गुड। आप यहाँ पर हरियाली रखिए, ठीक है। आप यहाँ पर पानी रखिए, पानी का स्थान रखिए। आप यहाँ पर पूजा का स्थान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को भी सही रखें। पानी का स्थान रखेंगे तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम रख क्या सकते हैं वो समझिए। अब जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर शुक्र का स्थान अच्छा है, बृहस्पति का स्थान अच्छा है, और शुक्र, बृहस्पति और चंद्र के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप अगर आपके घर में ये कोई एरिया है जहाँ पर आप कोई मूर्तियाँ या कोई सामान रखना चाहते हो जो कि आपके फाइनेंस को अच्छा करे, आपके घर में एक अच्छी वेल्दीनेस लेकर आए, तो उसके लिए यहाँ पर आप घोड़े के आकार की मूर्ति रख सकते हैं। चाहे पीतल की रखिए, चाहे चांदी की रखिए। पानी का कोई स्थान बना सकते हैं। यहाँ पर आप चावल बांध कर रखिए लाल कपड़े में, तब आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आप पैसे का खजाना बना सकते हैं, यानी कि कोई अलमीरा या लॉकर लगा सकते हैं, दीवार में बना सकते हैं। बहुत तरह के लॉकर हैं। आप अपनी अलमीरा को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, उसका लॉकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और
अगर आप घर में जैसे मैंने स्टैचू की बात करी वो रख सकते हैं, मिट्टी रखिए, गाय बछड़े कई भी मूर्ति यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर गाय बछड़े की मूर्ति से आपके शुक्र के मंदे प्रभाव कुंडली के जो होंगे वो सही होंगे। तो बहुत यहाँ पर ये चीज़ें रखने से काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी है, बेमतलब की दरिद्रता घर में फैली हुई है, हमेशा परेशान रहते हैं, वाइफ के साथ झगड़ा है या जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशानी है, कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ को परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, या लव लाइफ में कहीं पर भी आप परेशानियां खा रहे हो, जीवन आपका हिचकोले ले रहा है, या फिर बहुत सी परेशानियां। देखिए जीवन हमेशा परेशानी खाता है जब कभी हमारे ग्रह ऊपर नीचे कुंडली में गलत स्थानों में पहुंच जाते हैं। और आपको क्या नहीं रखना था वो मैंने आपको बता दिया, क्या रखना है वो आपको बता दिया। अब आप ये आजमा के देखिए, आपको ऑटोमेटिक अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो दोस्तों बाकी और ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं और ग्रह कुंडली के और घर जो हैं वो मैं वास्तु के हिसाब से आपको, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपको बताता रहूँगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ ले जाओ, ऑटोमेटिकली आपके उसके असर आपको अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।